नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे और जीन पियाजे से जितने भी प्रकार के एमसीक्यू बनते हैं उन सब का प्रैक्टिस भी करेंगे। शुरू करते हैं अपना ये सेशन। जीन पियाजे। तो जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। यह एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया है और ये है जीन पियाजे के वीडियो चित्र। ठीक है, तो ये है जीन पियाजे जी जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया। आगे बढ़ते हैं। उनके मुख्य विचार क्या क्या है जो एग्जाम में हमेशा आते हैं उसको हम लोग समझते हैं। बच्चे का स्वरूप। तो जीन पियाजे जो है बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक मतलब लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं और उनका मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, इसको भी कई बार पूछा जाता है। विकास की प्रकृति। तो जीन पियाजे के अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो डिसकंटिन्यूअस मतलब असतत होता है और इसीलिए उन्होंने विकास को चरणों में बांटा है। तो विकास जो है असतत प्रक्रिया है, निरंतर नहीं है। मतलब संज्ञानात्मक जो विकास है वो चरणों में पूरा होता है। बताया है 4 चरण। ठीक है, तो यह एक असतत प्रक्रिया है जीन पियाजे के अनुसार। और कुछ परिभाषित शब्द भी दिए हैं जिनको समझते हैं। तो स्कीमा है क्या? तो स्कीमा जो ज्ञान की पैकेट से या मानसिक संरचना है। जो कुछ भी हम नॉलेज रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, विषय वस्तु के बारे में, तो वो जो है स्कीमा में ही जाके एकत्रित होते रहता है। तो स्कीमा क्या है? ज्ञान की पैकेट है या मानसिक संरचना है। अनुकूलन क्या है? वातावरण के साथ तालमेल बैठाना अनुकूलन कहलाता है और इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक होता है एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान को जोड़ना। स्कीमा में हमारा पहले से कुछ ज्ञान है, उसमें नया ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कुत्ते को देखकर बिल्ली को भी कुत्ता कहना, ये एसिमिलेशन का उदाहरण है। बच्चा जब पहली बार कुत्ते को देखता है और उसके बाद जब वो बिल्ली को देखता है तो बिल्ली को भी बच्चा जो है कुत्ता समझने लगता है। तो पहले जो कुत्ते का स्कीमा में जो ज्ञान था वो बिल्ली को देख के भी वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है एसिमिलेशन। वैसे एकोमोडेशन या समायोजन क्या है? इन दोनों को बार बार पूछा जाता है। एकोमोडेशन क्या है? पूर्व ज्ञान या स्कीमा में परिवर्तन करना। हमारा जो पूर्व ज्ञान होता है या स्कीमा में क्या है, कुछ संशोधन करना पड़ता है, उसी को समायोजन या एकोमोडेशन कहते हैं। जैसे बिल्ली की आवाज़ सुनकर समझना कि यह कुत्ता नहीं है। पहले बच्चा जो है एसिमिलेशन में क्या समझता है? बिल्ली को भी कुत्ता समझता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने स्कीमा में अपने पूर्व ज्ञान में संशोधन करता है। किसी के द्वारा उसको बताया जाता है कि यह कुत्ता नहीं बल्कि क्या है? बिल्ली है। तो फिर बिल्ली की आवाज़ सुनकर बच्चा समझने लगता है कि यह क्या है? बिल्ली है, कुत्ता नहीं है। तो इसी को एकोमोडेशन बोला जाता है। इसी प्रकार जैसे बच्चा जब पहली बार आकाश में उड़ते हुए किसी पक्षी को देखता है तो वो उसको बताया जाता है कि ये पक्षी है। फिर बाद में जब वो हवाई जहाज को उड़ते हुए भी देखता है तो बच्चा क्या समझता है कि वो बड़ा सा पक्षी उड़ रही है। फिर उसको बताया जाता है कि वो पक्षी नहीं बल्कि क्या है? एक निर्जीव हवाई जहाज है। तो वो हवाई जहाज को अपने स्कीमा में फिट कर लेता है। तो यही है एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में संशोधन। अब है अगला क्या है? साम्य धारण संतुलन, इक्विलिब्रेशन। आत्मसातीकरण मतलब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच जो संतुलन बनाने का काम करता है उसी को बोला जाता है इक्विलिब्रेशन। पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान के साथ संतुलन। ठीक है, अब है विकास की 4 चरण। तो जीन पियाजे के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में 4 अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। उन अवस्थाओं को देखते हैं। पहला जो अवस्था होता है वो होता है संवेदी गामक अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा जो है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। आँख, कान, नाक, त्वचा और गामक क्रियाएं जो है, ये जो क्रियाएं हैं ये सीखने के माध्यम होता है। बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करने का काम बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से करता है। सेंसरी मोटर स्टेज में मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व को जो गुण है वो इसी अवस्था में पाया जाता है। मतलब छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना, यह समझना कि वस्तु अभी भी मौजूद है। मतलब कोई वस्तु यदि बच्चे के पास नहीं है, उसकी नज़रों के सामने नहीं है, तब भी बच्चा यह जानता है कि उस वस्तु का अस्तित्व इस दुनिया में है। इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है 0 से 2 वर्ष में आ जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में। साथ ही इस अवस्था में बच्चा जो है इमिटेशन, नकल करने लगता है।
परावर्तित रिफ्लेक्स एक्शंस करने लगते हैं। ये सब विशेषताएं हैं सेंसरी मोटर स्टेज के। दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये होता है 2 से 7 वर्ष के बच्चों की ये अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह दूसरी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की। क्या क्या विशेषता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या विशेषता देखने को मिलता है? प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थॉट जो है बच्चों में आ जाता है। बच्चे जो है गुड्डा गुड्डी का खेल खेलने लगते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, तो कोई लाठी को ही डंडे को घोड़ा बना के उस पर सवारी करने लगता है। ये सब क्या है? प्रतीकात्मक सोच विकसित हो जाता है। कौन सी अवस्था में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। भाषा का भी विकास जो है इस अवस्था में तेजी से होता है। इस अवस्था में अहम केंद्रवाद से ईगोसेंट्रिज्म भी पाया जाता है बच्चों में। केवल अपना नजरिया देख, बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक होता है पियाजे के अनुसार। इस अवस्था में बच्चा केवल अपना नजरिया देखता है। बच्चे को लगता है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगता है। तो ये ईगोसेंट्रिज्म की जो प्रवृत्ति है वो बच्चों में पाया जाता है। जीववाद भी पाया जाता है। एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। जैसे गुड़िया को चोट लग गई, कुर्सी से बच्चा जब टकरा जाता है तो वो रोने लगता है। जब कोई बड़ा कुर्सी को जाके 1-2 बार पीटता है तो बच्चा खुश हो जाता है कि उसको भी अब मारा गया है। तो निर्जीव वस्तुओं को भी वो सजीव समझने लगता है इसी अवस्था में। कौन सी अवस्था में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसको बोला जाता है जीववाद। अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी पाया जाता है। इसी अवस्था में इरिवर्सिबिलिटी पाया जाता है। जैसे उल्टे क्रम में बच्चा नहीं सोच पाता है। जैसे देखो, बर्फ पानी बन गया लेकिन पानी वापस बर्फ बन सकता है, इसकी समझ बच्चे के अंदर नहीं होती है। ठीक है, बर्फ पानी बन जाता है लेकिन पानी से पुनः बर्फ बना सकते हैं, ये समझ नहीं रहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अपलटावी का गुण जो है पाया जाता है बच्चों में। सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, किसी चीज का केवल एक ही पहलू पर ध्यान देता है बच्चा जो है। ठीक है, सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी, जीववाद, एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, सिंबॉलिक थॉट, ये सब प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं हैं। जैसे मान लो ये क्या है? आयत है ना। तो बच्चा इस अवस्था में केवल इसकी लंबाई को ही देख पाता है, चौड़ाई के बारे में वो सोच नहीं पाता है। यही है सेंट्रेशन। तो सेंट्रेशन का गुण जो है इसमें रहता है, डिसेंट्रेशन नहीं आया रहता है। तीसरा चरण, संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी चरण है उसको बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ये अवस्था होता है 7 से 11 वर्ष के बच्चों में। ठीक है, क्या क्या इसमें मुख्य होता है? तो बच्चा जो है मूर्त वस्तुओं के प्रति तर्क करना शुरू कर देता है। लॉजिक, रीजनिंग आने लगता है बच्चों में, लेकिन किसके प्रति? मूर्त वस्तुओं के प्रति, जिसको वो देख सकता है, छू सकता है। ठीक है, और कौन कौन से उपलब्धि हासिल कर लेता है बच्चों में, कौन कौन सी विशेषताएं जो है डेवलप हो जाती है? तो संरक्षण का गुण जो है बच्चों में आ जाता है। यह समझना कि आकार बदलने पर मात्रा नहीं बदलती है। मान लो एक छोटे से गिलास में पानी भरा गया है और फिर इसी पानी को एक बड़े गिलास में डाल दिया गया है। ठीक है, तो अब बच्चा जान जाएगा कि जो पानी की मात्रा है वो बर्तन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पानी की मात्रा वही रहेगी। ठीक है, तो ये संरक्षण का जो गुण है इस अवस्था में आ जाता है। वर्गीकरण भी बच्चा जो है करना सीख जाता है। क्लासिफिकेशन बच्चे के अंदर जो है विकसित हो जाता है, चीज़ों को वो समूहों में बांटना सीख जाता है। मान ले बच्चे को कुछ स्क्वायर दे दिए, कुछ आयत दे दिए और ऐसे गोल गोल दे दिए, तो वो सबको क्लासिफिकेशन कर सकता है। वर्गीकरण करना जो है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है इस अवस्था में। तो वर्गीकरण, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और क्या है? सीरिएशन, क्रमबद्धता का गुण भी बच्चे के अंदर आ जाता है। चीज़ों को वो घटते या बढ़ते क्रम में सजाना सीख जाता है। छोटी और बड़ी वस्तुओं को क्रम में लगाना सीख जाता है इस अवस्था में। तो सीरिएशन का गुण भी आ जाता है। साथ ही एक और रिवर्सिबिलिटी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आया था, अपलटावी का जो गुण था, तो अब जो है पलटावी का गुण जो है बच्चों में आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी। अब बच्चा उल्टे क्रम में भी सोच पाता है। पानी से बच्चे को अब समझ में आ जाता है कि पानी से बर्फ बनता है और बर्फ से पानी, तो दोनों तरफ से वो सोचना चालू कर देता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो रिवर्सिबिलिटी जो है बच्चे में विकसित हो जाता है। चौथा जो चरण है, चौथा चरण क्या है?
अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 11 से 15 वर्ष के बच्चों में, ठीक है, किशोरावस्था में जो है पाया जाता है। मुख्य विशेषता क्या है इस अवस्था का? मुख्य विशेषता क्या है? तो अमूर्त चिंतन। अब बच्चा जो है उन चीज़ों के बारे में भी तर्क करना सीख जाता है जो उसके सामने नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है विकसित हो जाता है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है बच्चे के अंदर विकसित हो जाता है। इसको ज्यों का त्यों पूछा जाता है किस अवस्था में विकसित होता है। तो समस्या समाधान, वैज्ञानिक ढंग से बच्चा सोचने लगता है और समस्याओं का हल निकालने लगता है। आलोचनात्मक चिंतन विकसित होना चालू हो जाता है इस अवस्था में। तो ये 4 अवस्थाएं थे। इसका हम शैक्षिक निहितार्थ क्या है, शिक्षा में हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो बच्चों को खोजने और सीखने के अवसर देना चाहिए। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में होता है, वो फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। इसको भी कई बार पूछा जाता है, न केवल व्याख्याता, ठीक है। पाठ्यक्रम बच्चे की मानसिक आयु और अवस्था के अनुसार होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अब सॉल्व करेंगे इसके MCQ को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। जीन पियाजे से संबंधित, किस अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही उसका अस्तित्व अभी भी है, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी अवस्था में आ जाता है? तो ये संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? यदि एक बच्चा अपनी पुरानी जानकारी स्कीमा में नई जानकारी को बिना किसी बदलाव के जोड़ लेता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो पुरानी स्कीमा में या पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जैसे पक्षी को उड़ते हुए बच्चा देखा है तो उसको वो पक्षी है करके जान जाता है, चिड़िया है करके। जब वो एरोप्लेन को उड़ते हुए देखता है तो एरोप्लेन को भी वो पक्षी समझने लगता है, तो वो एसिमिलेशन है। हालांकि बाद में हम एरोप्लेन है करके उसको बताएंगे तो वो इकोमोडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एसिमिलेशन जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जीववाद यानी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? तो ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये चीज़ जो है ये गुण पाया जाता है। जीववाद का जो गुण है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की मुख्य उपलब्धि क्या है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कंजर्वेशन एंड लॉजिक आ जाता है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है 11 से 15 वर्ष के ऊपर या इसी के बीच में। प्रतिवर्ती सोच ये सेंसरी मोटर स्टेज का है और ऑब्जेक्ट परमानेंस भी सेंसरी मोटर स्टेज का है 0 से 2 वर्ष। सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु स्थायित्व, प्रतिवर्ती क्रियाएं। अमूर्त सोच फॉर्मल डिडक्टिव स्टेज का है और संरक्षण और तर्क जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बच्चा परिकल्पनात्मक, हाइपोथेटिकल और अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट समस्याओं को हल करने में सक्षम हो जाता है? तो किस अवस्था में बच्चा परिकल्पनात्मक और अमूर्त समस्याओं को हल करता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 11 से 15 वर्ष या उसके ऊपर की आयु में ये गुण जो है विकसित हो जाता है। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। संवेदी गामक अवस्था में रिफ्लेक्स थिंकिंग और ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन का गुण आ जाता है, ठीक है। पियाजे के अनुसार स्कीमा का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो स्कीमा मतलब क्या होता है? ज्ञान की मानसिक संरचना या सूचना का पैकेट, यह है स्कीमा। जब बच्चा नई जानकारी के आधार पर अपने मौजूदा स्कीमा में संशोधन या बदलाव करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है एकोमोडेशन। बच्चा आकाश में उड़ने वाली हवाई जहाज को भी पहले पक्षी ही समझ रहा था, लेकिन जब उसको बताया गया कि वह पक्षी नहीं बल्कि क्या है, हवाई जहाज है, तो बच्चा जो है स्कीमा में संशोधन कर लेता है। यही है
एकोमोडेशन। एसिमिलेशन पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना एकोमोडेशन कहलाता है। अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म सोच किस अवस्था में सबसे अधिक प्रबल होती है? तो बच्चा इस अवस्था में अहम केंद्रित कब होता है? बच्चा को लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ बड़े भी वैसा ही सोच रहे हैं। तो ये ईगोसेंट्रिज्म का जो गुण है, ईगोसेंट्रिज्म का जो गुण है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। एक बच्चा पहली बार हवाई जहाज देखता है तो उसे बड़ी चिड़िया कहता है। पियाजे के अनुसार यह किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है एसिमिलेशन का। ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। एसिमिलेशन, कंजर्वेशन ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है 7 से 11 वर्ष में। कंजर्वेशन के अलावा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, सीरिएशन ये सब गुण जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में बच्चे में संरक्षण का गुण आ जाता है? जैसे यह समझना कि पानी को चौड़े बर्तन में डालने पर उसकी मात्रा कम नहीं होती है। तो ये जो संरक्षण मतलब कंजर्वेशन का जो गुण है वो आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है भौतिक विश्व के साथ अनुभव और परिपक्वता। जैसे बच्चा बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है, लोगों के संपर्क में आता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होने लगता है। तो सी जो है उसका बेस्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। एक बच्चा सोचता है कि बर्फ पानी बन सकती है और पानी वापस बर्फ बन सकता है। विचारों की यह पलटावी रिवर्सिबिलिटी किस अवस्था की विशेषता है? तो यह अवस्था होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ये इस सेशन का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। केंद्रीकरण मतलब सेंट्रेशन किस अवस्था की एक सीमा है? जैसे बच्चा किसी वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान देता है, बाकी को नज़रअंदाज कर देता है। जैसे ये आयत है, इसका केवल उसको वो लंबाई के बारे में ही सोच पाता है, इसके चौड़ाई के बारे में वो लंबाई को सोच पा रहा है, चौड़ाई को नहीं सोच पा रहा है। केवल एक ही वस्तु के केवल एक ही पहलू पर बच्चा ध्यान दे पाता है, इसी को बोला जाता है सेंट्रेशन। और ये सेंट्रेशन जो है कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सेंट्रेशन का गुण पाया जाता है। डिसेंट्रेशन कब आ जाता है? जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है 7 से 11 वर्ष, तब उसमें डिसेंट्रेशन का गुण आ जाता है, बाकी पहलुओं को भी वो समझने लगता है। तो ये थे पूरे जीन पियाजे का सिद्धांत और जीन पियाजे से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अच्छा लगा या बुरा।